हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं यूपीएसएससी पैट, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और दोस्तों, इसमें मैं मैथ्स का पार्ट 1 आज आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले एक पार्ट में मैंने आपको पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि यूपीएसएससी क्या क्या पूछना चाह रहा है। ये जो पीईटी पेपर होने वाला है जो दोस्तों, इसके बारे में, ठीक है। प्रिलिमिनरी एलिमेंट्री टेस्ट जो है, ये टेस्ट दोस्तों सभी एग्जाम के लिए प्री टेस्ट है, जो आप सभी की जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों 10th क्लास से है, ठीक है। मैंने पहले वाले में सब कुछ डिटेल में एज वेज सब बताई थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो उसे देख लेना दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी लेटेस्ट में। और दोस्तों, इसके पार्ट 1 से मैंने मैथ के बारे में आपसे बोला था कि मैथ का पूरा सिलेबस आपको इस पैट का कराऊंगा। और दोस्तों, जो दूसरे टॉपिक है अगर हो सका तो उन्हें भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज जो पहला टॉपिक है दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, जिन्हें कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताए हुए हैं दोस्तों, जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, ये सिलेबस आपका बहुत अच्छे से अगर आपको मैथ्स करना है यूपीएसएससी पैट में, तो मेरा बेसिक की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। उन्हें देखने के बाद आप ऐसे चुटकी बजा बजा के सोल्व करोगे, क्योंकि इसका जो लेवल है इस टेस्ट में, जो एलिजिबिलिटी दोस्तों 10th क्लास है। वो 10th क्लास एलिजिबिलिटी होने का मतलब है सिर्फ 8th क्लास तक का मैथ पूछा जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा हाई नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे बता रहा हूं दोस्तों, पहला पॉइंट ये है पूर्ण संख्या भिन्न और दशमलव। 6 पॉइंट कुल दिए हुए उन्होंने सिलेबस में, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने दोस्तों, 1 बाय 1 सारे पॉइंट पूरे कर दूंगा इसके मैथ्स के। पूर्ण संख्या, होल नंबर और दशमलव भिन्न। भिन्न क्या होती है दोस्तों? फ्रैक्शंस होती है, फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस को कैसे सोल्व करेंगे वो है। और डेसिमल, है ना, डेसिमल्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इनके बारे में दोस्तों मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं आपसे, आप एक एक पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्या की बात आई है तो दोस्तों, सबसे पहले मैं संख्याओं के बारे में ही आपसे बता देता हूं। पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव है, इनको मैं डिटेल में बता रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं पूर्ण संख्या वाला ये पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं आपको। पूर्ण संख्या से संबंध है, सबसे पहले मैं संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दे दूं। जैसा कि आपने सीखा था दोस्तों, जब आप कि मम्मी पापा आपको स्कूल में छोड़ने के लिए गए थे और आप स्कूल में गए थे, तो टीचर ने आपसे जब सिखाना शुरू करा था तो 1 2 3 या 1 2 या 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई ऐसे सीखना शुरू करा होगा आप सबने, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा हम नेचुरली, नेचर मतलब प्राकृतिक रूप से सीखने जाते हैं, आपको किसी भी दोस्त को या किसी भी छात्र को दोस्तों जीरो से सिखाना किसी ने शुरू नहीं करा होगा। तो नेचुरली जब हम सीखना शुरू करते हैं सभी विद्यालयों में, सभी स्कूलों में हमारे भारत में, तो दोस्तों हम सब एक से ही सीखना शुरू करते हैं। ये नेचुरली सिखाया जाता है, प्राकृतिक रूप से हमें सिखाया जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ा प्राकृतिक संख्याएं। क्या पड़ा दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की मैं पूरी डिटेल निकाल रहा हूं आज। प्राकृतिक संख्या इन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्या से नंबर मतलब है नेचुरल, है ना, नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संख्याओं के बारे में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे उन्हें मैं दूर करने वाला हूं आपके सामने। नोट्स बना लेना दोस्तों, 1 बाय 1 करके एक एक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक संख्या जैसा कि हमने स्कूल में जाके सीखा था, 1 से शुरू करते हैं, 2 3 4, और दोस्तों ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती रही। ये जो निशान होता है ये अनंत, इनफाइनाइट का निशान होता है। संख्याओं का दोस्तों कोई अंत नहीं है। एक में अगर फिर से एक जोड़ दे, फिर से एक जोड़ दे, फिर से एक जोड़ दे, तो ये संख्याएं चलती ही रहेंगी, कभी इनका अंत नहीं होने वाला है। तो 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक ये चलती रहेगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर इन्हें कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, उसके बाद आता है दोस्तों ये होल, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होगी, फिर आगे पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं।
या पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, होल नंबर्स। कौन से नंबर, होल नंबर्स, जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर। और होल नंबर में और प्राकृतिक संख्या में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इनकी शुरुआत दोस्तों जीरो से करते हैं। कहां से करते हैं, जीरो से। 1 2 3 4 और ये भी कहां तक चलती रहती है दोस्तों, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक चलती रहती है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ जीरो का ही अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन या एग्जाम में ऐसे पूछ ले, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो आपको क्या देना, यस आंसर देना। क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी नेचुरल नंबर है दोस्तों, वो आपको पूर्ण संख्याओं में दिख रहे होंगे। 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, सारी प्राकृतिक संख्या, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। यस, बिल्कुल। पर अगर पूछे सारे होल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नो करना पड़ेगा। क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जीरो जो है प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। ठीक है। अब दोस्तों जो तीसरा नंबर हम आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर की, नंबर्स का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। पूर्ण संख्याओं के बाद दोस्तों आपका आता है पूर्णांक। कौन सा आता है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब आपका मतलब होता है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। वो अंक दोस्तों जो पूरे होते हैं, पॉइंट वॉइंट नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं लगाना चाहिए उनके बीच में, अंक पूरा होना चाहिए। पूर्णांक में माइनस के सारे नंबर भी आते हैं, प्लस के सारे नंबर भी आती हैं, और जीरो भी इनके साथ आती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या जीरो एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बोल देगा यस, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये है, माइनस की सारी संख्या, -4 5 -3 -2 -1, जीरो और +1 +2 और +3 +4, ये सब क्या है दोस्तों, मतलब इधर माइनस में कहीं से भी शुरू करते करते हम जीरो भी आगे, प्लस में पहुंच गए, इधर अनंत तक पहुंच गए। मतलब सारी माइनस की संख्याएं, सारी प्लस की संख्याएं, और दोस्तों साथ में जीरो भी, इन सारी की सारियों को क्या कहते हैं हम दोस्तों, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है। तो जीरो भी दोस्तों एक पूर्णांक होता है। जीरो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। माइनस की सारी संख्याएं भी पूर्णांक में ही आती है। क्वेश्चन में कहता है, मान लो एक इंटीजर से एक पूर्णांक संख्या है, ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे दोस्तों। तो उन पूर्णांकों का मतलब है कोई भी प्लस की भी हो सकती है संख्या, माइनस की भी हो सकती है। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, तो आपको आंसर क्या देना, यस। देखो 1 भी यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे, 3 भी यहाँ पे, 4 भी यहाँ पे, सारे के सारे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है दोस्तों, पूर्णांक भी है। क्लियर है। वो पूर्ण संख्याएं, ये पूछ रहा है क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, हाँ, इसका भी आंसर यस होगा, क्योंकि जीरो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, जीरो भी इनमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है दोस्तों, पूर्णांक होती है। 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। और पूछे क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या नहीं होती है। और सारे पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या होते नहीं। मतलब ऊपर से नीचे वालों में आओगे तो यस यस करते चले जाएंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे तो नो नो करते चले जाएंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है। पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं चौथे पे। चौथा नंबर आ गया हमारा, प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक हो गया। और पूर्णांक के बाद दोस्तों हम जो आगे चलते हैं वो होता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, या हम इन्हें बोल सकते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर मतलब होता परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते रहना दोस्तों, रिवाइज करते रहना। रिवीजन जितना करोगे उतना ही बेटर है। जो हम सीख लेते हैं दोस्तों उसे ही भूल जाते हैं बिना रिवाइज करे। ज्यादा सीखने से अच्छा जो सीखा हुआ वो अच्छे से आए तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जो अपोन की फॉर्म में होती है, मतलब P/Q की फॉर्म में अगर जो संख्याएं होती है ना, वो संख्याएं, ऐसी संख्याएं हम ऐसे लिख सकते हैं
ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q, कुछ भी लिखो आप, P Q जो भी आपको, जो P अपॉन Q के रूप में होती है, जो P अपॉन Q के रूप में होती है, जो P अपॉन Q के रूप में होती है, परंतु क्या करना है, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले की चाहे 0 हो जाए या ना हो जाए। जैसे इसके उदाहरण मैं आपको दे दूं, आपसे पूछे 3/5 परिमेय संख्या है दोस्तों, बिल्कुल है। -3/6 भी है दोस्तों, बिल्कुल है। अगर आपसे पूछे 5/0 है तो ये नहीं है दोस्तों, ये वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं है। 0/7 है, 0/1 परिमेय संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के भिन्न के रूप में होती है, उन्हें हम पूर्ण परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? ये बात आप समझ गए होंगे। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बस नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ऐसा अगर पूछ ले। अब आप दोस्तों थोड़ा माइंड पे जोर लगा के मुझे बताओ, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपकी नजरों में? इसका आंसर दोस्तों यस होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 है, 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और वो किसकी फॉर्म में भी आ गए दोस्तों, P अपॉन Q की फॉर्म में भी आ गए। आप 2 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तब भी वो 2 ही रहेगा। और किस फॉर्म में आ गए दोस्तों, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए। तो ऐसे आप 3 को भी लिख सकते हैं अगर चाहोगे तो, 3/1, 4/1, 5/1, 1 तो हम किसी के नीचे भी लगा सकते हैं, उस संख्या पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 1 को भाग करने से या 1 को गुना करने से किसी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो 1/1 या 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 में कोई अंतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, सारी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका आंसर यस करेंगे। सेम एज इट अगर यहां पे लें हम, पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 के नीचे अगर मैं 1 लगाऊंगा तब भी उसकी वैल्यू दोस्तों 0 ही रहेगी। और बटे में भी आ गई है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, 0 भी एक परिमेय संख्या है। कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। आपसे अगर कोई पूछे तो दोस्तों हम कह देंगे हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अब दोस्तों 1 के नीचे भी हम 0 ऐसे लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, जैसे ऊपर लिखा आपने। तो इसका मतलब है सारी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। ये भी क्लियर हो गया ना, सारी पूर्ण संख्याएं भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। इसी प्रकार दोस्तों सारे इंटीजर भी परिमेय संख्याएं होती है, सारे पूर्णांक भी दोस्तों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो हमें जो बात करनी है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को पहले मैं संख्याओं का टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, फिर दोस्तों आगे मैं आपसे बताऊंगा जो भी है इनके बारे में। और इसके बाद दोस्तों जो और पॉइंट्स हैं वो हैं, देखो क्या है, 4 मैंने आपको बता दिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय। इतने से ही दोस्तों आपका बहुत ज्यादा काम चल जाएगा इस वाले टॉपिक में। ठीक है, पहले मैं इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। संख्याएं क्या है, मेन जो है पॉइंट संख्याओं का ही था। संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या होती है संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देखो, अगर ध्यान से आप, पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या मैंने आपसे बताई थी 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। अब ये पूर्ण संख्याओं के ऊपर भी ऑपरेशंस चलते हैं बहुत सारे। अगर एक पूर्ण संख्या में आप कोई सी भी पूर्ण संख्या जोड़ें तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है ना। जोड़ने पर इसको 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो ये होल नंबर्स के ऑपरेशन है सारे। ठीक है, ये होल नंबर्स आप समझ गए क्या। अब हम बात करते हैं दोस्तों भिन्न की, फ्रैक्शंस की। अब जो भिन्न में का जो पार्ट है दोस्तों, भिन्न का जो पार्ट है, इसे याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़े से और पॉइंट्स है, उन्हें मैं और लिखवा दूं आपको।
उनकी भी जरूरत पड़ सकती है इसके अंदर, क्योंकि संख्या का पार्ट दे तो संख्या को क्लियर करना। अपरिमेय, परिमेय के बाद दोस्तों नेक्स्ट आ गई आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? इरेशनल। इरेशनल नंबर, ठीक है। कौन से नंबर दोस्तों? इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल मतलब कौन से नंबर? इरेशनल। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, पहले मैंने परिमेय संख्या इरेशनल नंबर बताए थे, अब मैं आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बता। इरेशनल नंबर दोस्तों ऐसी संख्या होती है जो रिपीट होती रहती है, ठीक है, जो संख्याएं डिवाइड होती रहे और वो संख्या दोस्तों दोबारा भी ना आए। डिवाइड करते टाइम वो संख्या दोबारा रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। जो संख्या एक बार आ गई दशमलव के बाद भी, तो फिर से वो संख्या दोबारा से रिपीटिशन में नहीं आनी चाहिए। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √4, अगर √4 को पूछे ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं है, तो ये नहीं है, क्योंकि √4 का तो वर्गमूल निकल सकता है। तो जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो दोस्तों वो संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में नहीं आएंगी। अपरिमेय संख्याओं में दोस्तों वही संख्याएं आएंगी जिनका रूट ना निकल पाए, ठीक है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती है, परफेक्ट रूट नहीं होती है जिनका, जैसे तो ये सब क्या हो गई? इरेशनल नंबर हो गए। कैसे नंबर हो गए दोस्तों? इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। अब हम बताते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी हम इन्हें कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? भाज्य संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं। याद रखना दोस्तों, जो संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं उन संख्याओं को भाज्य संख्या। 2 से ज्यादा संख्याओं से, समझना मैं क्या कह रहा हूं, जो संख्याएं 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे एक कैसी संख्या, भाज्य है कि अभाज्य है, तो एक दोस्तों ना तो भाज्य में आती है, ना अभाज्य में आते हैं, ना तो कंपोजिट नंबर में आता है, एक ना ही प्राइम नंबर में आता है। दोस्तों इस चीज को नोट करना, पूछा गया है। एक किस प्रकार की संख्या है, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक ना तो दोस्तों एक ना तो दोस्तों भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी अभी बताने वाला हूं भाज्य संख्याओं के बाद में। अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है दोस्तों मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 1 नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई आप नोट कर लेना, लिख लेना वीडियो को रोक के। भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे 2 है तो दोस्तों 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 2 सिर्फ किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड हो जाता है और खुद से डिवाइड होता है। खुद से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो 1 दोस्तों 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। मैंने बोला 2 से अधिक संख्याओं से अगर कोई संख्या डिवाइड हो जाए तो वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगी। याद रखना, क्वेश्चन में ऑप्शन देके पूछते हैं निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य। दोस्तों जब किसी का ऑपरेशन करना तो बारीकी से कर दो, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर रहे और समझते चलो। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आगे जाके बड़ी हो जाती है। एक बार सीखो दोस्तों, मन लगा के अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लो। 1 2 दोनों है। अब 3 के बारे में दोस्तों आप सबका क्या कहना होगा? कमेंट करके दोस्तों बता देना मुझे। सबके कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, सबको रिप्लाई देता हूँ। इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं अभी, तो 1 2 3 तो अभी तो भाव नहीं बढ़े, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो तीसरे का मतलब क्या है? ये भी दोस्तों अभाज्य संख्या, ये भी दोस्तों भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी सिर्फ किससे डिवाइड होती है? 1 और 3 से ही डिवाइड होती है। सिर्फ किससे? 1 और 3 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 1 2 3 या 4, तो आप किसके ऊपर टिक करेंगे? ऑप्शन में आ जाए अगर निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि संख्या हमें दे दी है उन्होंने, संख्याओं को पढ़ना है हमें। इसमें यूपीएसएससी पैट में दोस्तों पढ़ना पड़ेगा।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 इसका आंसर होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो 4 है। क्यों है? क्योंकि 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 चौका 4, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 दूनी 4, और दोस्तों 4 से भी 4 डिवाइड हो जाता है, 4 एकम 4। तो 3 संख्याएं हमें ऐसे मिल गई जिनसे 4 डिवाइड हो रहा है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो क्या निकल के आई है दोस्तों, 4 वो है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब आपको क्लियर हो गया, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 8 है, 7, 9 है, 12 है, ये सब क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। जो 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों अभाज्य संख्याओं पे आते हैं। कौन सी संख्याओं पे? अभाज्य संख्याएं। इनका बहुत ज्यादा रोल है दोस्तों। अभाज्य संख्या नोट करते चलना दोस्तों एक पॉइंट को, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर कहते हैं इन्हें? प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर से मतलब है मेरा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात अगर आपसे करूं तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक ही लाइन में डेफिनेशन लिख लेना। जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, जो संख्या सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड हो पाए, या तो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए, या तो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से डिवाइड हो जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं दोस्तों जो या तो अपने आप से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और मैंने दोस्तों 1 के बारे में आपको बता दिया था, ना तो दोस्तों ये भाज्य संख्या है, ना तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना ये दोस्तों अभाज्य संख्या है। ये याद रखना, एक किसी भी प्रकार की संख्या नहीं है, याद रखना। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या 1 तो है नहीं, 2 अभाज्य संख्या है दोस्तों, क्योंकि 2 सिर्फ किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, और 2 से ही डिवाइड होता है 2। और अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन मैं आपसे बता रहा हूं वो मैं ये बता रहा हूं, ऐसी संख्याएं दोस्तों जो सिर्फ 1 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम 3 के ऊपर। 3 भी दोस्तों अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 3 सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड होता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 नहीं है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है दोस्तों, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 37 है, 31 है। ऐसी संख्याएं सब कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्लियर हो गई होगी दोस्तों जो बात मैंने आपसे बताई है। आपसे पूछे जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2 है। इसका आंसर टिक कर लेना, याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पूछा गया है। और यही सिर्फ एक ऐसी संख्या दोस्तों जो इवन नंबर भी है, जो सम संख्या भी है। याद रखना, ये सम संख्या भी है, और कैसी संख्या भी है दोस्तों? ये अभाज्य संख्या। और कोई भी सम संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, इवन नंबर, और कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। इवन नंबर आपको पता होगा सम संख्या किन्हें कहते हैं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा अभी। इसके बाद इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या का पॉइंट ही आने वाला है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? 2। याद रखना, और ये अकेली ही ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है अभाज्य संख्याओं में, और कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सम हो। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, दिल से अगर आपको दोस्तों पसंद आया, तो लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना जो जो दोस्तों इस पूरे पार्ट को देखना चाहते हैं, यूपीएसएससी पैट की जो तैयारी कर रहे हैं। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में सम संख्या, विषम संख्या के बाद साथ, और दोस्तों फिर फ्रैक्शंस को क्लियर करूंगा आपको, फिर डेसिमल्स के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। 6 पॉइंट दिए दोस्तों पूरे मैथ्स में, आप देख सकते हैं यूपीएसएससी पैट की साइट पे जाके, क्या आपको मिल जाएगा पूरा सिलेबस। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।